जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। संगवारी हो आज हम पहुंचे हुए हैं गांव कटई, और कटई गांव में जो पहुंचे हैं वो माँ अम्बे मानस परिवार बुचीपुर के नाम से जो कार्यक्रम है, विकासखंड नवागढ़ और जिला बेमेतरा जो पड़ते वो कार्यक्रम की जो व्याख्याकार है आदरणीय उमाशंकर वर्मा जी। तो वर्मा जी के यहाँ आज हम पहुंचे हैं और वर्मा जी से बिल्कुल आज हम भेंट मुलाकात करबो और यही करे लिए हम भिलाई से चल के यहाँ तक के आए हवन। तो सीधा हमार गोड बात करथन वर्मा जी से। तो वर्मा जी हमार कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। तो सर मैं ये जानना चाहूँ कि एक कटई गांव जो आपके, तो यही गांव में आपके जन्म हुए हैं? कटई ग्राम से ही जन्म हुआ, कटई गांव जन्मभूमि। और जी जी जी। और तो जैसे वो गांव में आपके जन्म हुए तो शिक्षा दीक्षा भी वही हुई? हाँ, कटई से, ओकर बाद मिडिल और हाई स्कूल बंदारा से, जी। फिर हायर सेकेंडरी नवागढ़ से। जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँ कि लोगन मन कोई प्रकार के नाचा पे खम भगा जाते, कोनो लाइन में भगा जाते, कोनो चोरी चमारी करे धर लेते, तो आप ये रामायण के क्षेत्र में कैसे ढंग के आए हो? क्षेत्र में कारण ये है कि जे मोर अम्मा रही से जी, वो अम्मा कहा है कि बेटा 12वीं पढ़ ले जी, और 12वीं पढ़े के बाद सुंदर टीका करे सीख जा, जी, जेकर से मान सम्मान भगवान के किनारे रहिबे। बिल्कुल। और पढ़ लिख लेबे तब पढ़े लिखे रहिबे और जी। कुछ काम धाम सीख ले तहले ऐसे की कम्मा बार बार बोला है। जी। और मोर पिताजी लीलम काम करत रही से जी। और बढ़िया संचालन करत मोला अच्छा लगा है। जी, प्रेम जी। से बोल मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय। इसी बार बार मोर अंदर जिज्ञासा हुआ, स्नेह मोह बोल लेते हो काकी की। जी। तो माता जी का आशीर्वाद से जी। है आज जरूर रामायण गालर व जलवा अपन के बीच सब जी सीखे हम। जी जी हाँ। बिल्कुल। तो भैया वैसे कतेक दिन के चालू करे हो आप? अब मैं, हाँ, ये भाई नारायण निषाद राम से नहीं, डॉक्टर राम से नहीं, अवसर गुरु जी की संगत सन 2002 में करे हम। जी जी, वही से शुरू कर भी हुई समोर। मतलब आप 2002 से चालू करे? 2002 से शुरू हुई से जी। संगत। ओकर पहली चिल्ला चिल्ला के पारायण पढ़ल और चिल्ला चिल्ला के टीकाकरण। जी। और हंसे सब जन जी। खल 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 खल। जी। और तब वो मोर लाज उन कहीं नहीं लगा भाई। जी, जी। वो इसने है बोला बिल्कुल, कि बिल्कुल। संगत मिली च नहीं जी। तो ये भैया मन सब बतावत की जी। वो हिसाब से फिर शुरू करें। जी हाँ। जी। तो बिल्कुल भैया आप ये क्षेत्र में बेमेतरा जिला में आपके व्याख्या से प्रथम स्थान प्राप्त करे रही से माँ अम्बे मानस परिवार जो बुचीपुर जो है ये बेमेतरा जिला में 2 साल से लगातार मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करे हैं। तो बिल्कुल आपके जो स्वर है और जो व्याख्या है बहुत अच्छा है और आप एक प्रतिभा के धनी हो, तब जाके कहीं ना कहीं वो मंच में आपला प्रथम स्थान मिले है और पूरा ऑल छत्तीसगढ़ में घूमा। तो भैया हम ये जानना चाहो कि आप मैंने छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं गए हो कि नहीं हाँ, गए गए हो? ना भैया, महाराष्ट्र नागपुर के मंच पर में गए हैं। जी। हाँ। और कोई उत्तर प्रदेश वगैरह भी गए उत्तर हो? प्रदेश में भी गए हैं। जी जी बिल्कुल। मतलब आप मना देश दुनिया में हमारे ये गांव बुचीपुर के नाम ला रोशन करत हो और चूंकि आप कटई के रहिया हो, हालांकि मानस परिवार जो है बुचीपुर के नाम से चलते, तो आप दोनों गांव ला कहीं ना कहीं ऊंचाई तक के ले जात हो और संगे संग बेमेतरा जिला ला भी ऊंचाई ले जात हो और छत्तीसगढ़ ला घलो अपन नाम ला रोशन करत हो। तो भैया हम तो ये चीज ला सुनना एक व्याख्या तो आपसे सुनबो चे, लेकिन अगर से पहले हम ये जानना चाहबो कि आपके जीविकोपार्जन के साधन का है? मैं किसान हूँ, तो मजदूरी करता हूँ, धान पान लूथा हूँ जी। नगर बखर चलाता हूँ जी। और जब भी मंच में पारी आते जी। काम धाम ले छोड़ देता हूँ, भगवान के शरण में चल देता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया और आपके लोग लड़का के जने हूँ। आवे मोर लड़का लड़का 3 जन है। जी। एक जन लड़का कवि है, वो है क्या बात है। बेमेतरा कॉलेज में करे, 2 लड़का बेमेतरा कॉलेज में पढ़ा थे। जी। एक लड़का 10वीं पढ़त गाँव में। जी। हाँ। 2 जन मतलब कॉलेज करते हाँ। और एक जन कवि है। हाँ। तो चूंकि एक जन कलाकारी में गीता, आई, 2 जन अब 2 जना अभी एक जना पहुंच गए छोटे हलवा जलवा तबला उबला कुड़ुम काड़न कर लेते जी। और जस उस गीत में मांदर उंदर बजा लेते। क्या बात। मैं वही जानना चाहता हूँ भैया कि एक कलाकार के लड़का जो है ना कलाकार ही बनते और ऐसे होना भी जरूरी नहीं रहा है, लेकिन धनहा डोली में धाने उपज ही वो करगा मन छटा के फेंका जाते। तो बिल्कुल भैया रामायण के एक आध दोहा वगैरह हम ला सुनाते और जनमानस तक के पहुंचाते हो। जी जी। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। लखन सिया रामचंद्र की जय। फ्रॉम आदरणीय सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी के ये अमृतमय गाथा अगाध है। फिर भी हर संत अपन अपन वाणी पवित्र करे के खातिर, अपन जीवन ल धन्य करे के खातिर रामचरित मानस लगाथे, परमात्मा श्री राम के कथा लगाथे, सुनते, एकर से जीवन धन्य हो जाते। उसने है आज ये रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास महाराज के लिखे रामचरित मानस के बालकांड दोहा क्रमांक 192 डहर हम झाँक के देखथन तो वहाँ चतुरा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भगवान के आय के समय दोहा लिखी। विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो भैया हो, ये शब्द ये दोहा ला पढ़ के ऊपर छवा पढ़बे तो ऊपर छवा पढ़बे तो आदमी समझ नहीं आवे कि एकर भावार्थ का है। एकर भावार्थ गलत बोल डर थे। कैसे गलत बोल डर थे? ये बोल डर थे कि हम चारे जन के नाम दे भगवान के कल्याण करे बर आए था। विप्र के महाराज मन के कल्याण करे बर, और गौ माता के कल्याण करे बर, और देवता मन के कल हित करे बर, कल्याण करे बर, और संत के चार जन के बस पोगरी है जैसे लगते भगवान। हाँ भाई, दोहा हम लोग तो इसने कहा थे विप्रधेनु सुर संत हितलिन मनुज अवतार। भगवान ये चारे जन के कल्याण करे बर ये दुनिया मनुष्य अवतार ले है का, ये भाव उठते। लेकिन एक आंतरिक भाग देखिन, अंदर जाके घुस के देखिन, तब हम लोग कुछ बात समझ आते। तो कौन से बात समझ आती? विप्र जो है का है, वेद की ज्ञाता है। विप्र के पूजा करे से, विप्र के संगत करे से हम लोग वेद के ज्ञान होते, हम लोग धर्म के ज्ञान होते। और हम मनुष्य हैं, और मनुष्य ला धर्म के ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब कर्म करना है हमला, तो कर्म कैसे करना है? जतर कतर तितिर बितिर एति ओति कर्म करबो तो सही नहीं है। धर्म के हिसाब से अधिक कर्म करबो तब हमरा जाके फल के प्राप्ति होगी। तो जन विप्र कल्याण करैया, विप्र के सेवा करना चाहिए। फिर धेनु कटती गाय करे पुकार। बंद करो अत्याचार, गौ हमारी माता है, सुन लो इनकी पुकार। आज गौ माता की स्थिति, दयनीय स्थिति देखो। जगह जगह दू डंडा वो मारा थे, दू डंडा वो मारा थे, दू डंडा वो मारा थे। अपन घर में सब टाइल्स लगा रहे, मार्बल लगा रहे। कोनो गौ पालन करे ककरो इच्छे नहीं है, सब अपन अपन घर ले खेदत जाते। यही स्थिति वो दिन भी बने रही जिन समय परमात्मा ऐसा। फिर गौ माता जो है हमला अन्न देवैया, गौ से बछड़ा होते, और बछड़ा होते तब ओकर से हम हल चलाथन, यानी आय के स्रोत, आर्थिक दृष्टि सुधार करने वाला गौ माता है। एकर से गौ माता के नाम लिखी। फिर सुर संत, सुर जो है हम यदि ब्राह्मण से ज्ञान प्राप्त करके गौ माता की पूजा करके सूर के हम आह्वान करबो, तो सूर जो है हमला सुंदर हमर समय में पानी दी, समय में अन्न दी, हमर द्वारा पूजा करे हुए जन यज्ञ हवन है और प्राप्त करके खुश हुई, और खुश होके हम स्वयं फिर दी आके भी है नहीं। अब आके दी यानी अन्न बरसाही, जल दी, धन दी, तेकर से हमारे जीवन उपार्जन हो ही। फिर संत के चरण में जाए से, संत के चरण में जाए से परमात्मा ला कैसे प्राप्त करना है, ये संत हम लोग ज्ञान बताते हैं। बिना संत के हमें दुनिया में भगवान ला पाले वो तो कभी नहीं पा सका। संत के अतिक महिमा है। संत अपन संग जोड़ लेते, संत जोड़े के बाद सीधा हमरा परमात्मा के सानिध्य में पहुंचाते। तो यही चार जन के ऊपर जो है रावण भारी अत्याचारी करी देगा, और भारी मारा है, पीटा ठोका, कहा बारे चारे झर रक्षा करत है। ये मनखे मन कैसे मोल नहीं डर रहा थे? देख मैं लंकेश, दिग्विजय लंकेश, सोन के लंका, इतना मोर साम्राज्य, फिर कैसे नहीं डर रहा थे? तब वो समझ जरे ये चार जन जब तक रही तब तक कहूँ कोई मोर मानने वाला प्रकट नहीं होते। तो ये चारे झल्ला मैं सताऊं, चारे झल्ला सताई। अभी चार जन में पूरा दुनिया के पालन पोषण रक्षा होते। यदि चार के संसार में जिन जीव रक्षा कर दी भैया, जिन आत्मा रक्षा कर दी, जिन चार के संग में रहिए, तो निश्चित है चार यदि सही है दुनिया में, तो हम सब पूरा ब्रह्मांड सही है। यही पावन भाव एम भरे है अंदर से। लीन न मनोज अवतार, एक सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये चार के नाम विशेष करके लिखी है नहीं।
ये चार के नाम लेकर स्थिति विशेष करके लिखे है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, ऐसा अद्वितीय भगवान है। अद्वितीय भगवान मनु शत्रुपा के तपस्या ले खुश होके भगवान कहते ऐ चाहो तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊं, हे परमात्मा मैं तोरे समान बेटा चाहता हूँ, और तुम मोर समान दुनिया में ही नहीं है, मैं खुद तोर घर हूँ जी। अपन राम रूप में मनुष्य अवतार में तोर घर खुद हूँ। यही भाव लेके परमात्मा अपन हिसाब से लीला करके, लीला धारण करके, अपन हिसाब से रंग रूप धारण करके परमात्मा ये दुनिया में आते भैया। ऐसे पावन भाव ये दोहा के माध्यम से। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सुनी सुश्रुदन परम प्रियबानी और संभ्रम चली आई सबरानी। बात यो मेरे बहुत जन बात छिपे जी। ऐसे का बात है जिला भगवानो रोल लगी भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या माता के सामने चार भुजा धारण करके खड़ा हो गए भगवान। हाँ कहते प्रभु मैं तो दर्शन पा गए, जीवन धन्य हो गए, धन्य हो गए प्रभु मैं। तो कहते माता ते पूर्ण खुश सच नहीं, कहते अभी कहाँ खुश हो बेटा। अरे मैं मोर साक्षात दर्शन पा गए दाई, बड़े बड़े योगी ज्ञानी मन मोर पावे नहीं, मैं तोर सामने में खड़े तब होते खुश नहीं हो, कैसे नहीं आज। मैं चाहा तुम समान सुत वाले बात है, तोरे समान बेटा चाहूंगा तो सही हो। कई हाथ के खड़ा हो गए, चार ठक तोर हाथ है, और दुनिया में कहूँ कौशल्या बेटा हो वो चलो देखे जाबो, तो मैं काला देखा हूँ दादा दुनिया में हंसी पात्र भी बन जाऊँ। तब कैसे करे लागी माता अति की जय शिशु लीला अति प्रीतिला। हे परमात्मा ते छोटे स्वरूप धारण कर ले और लीला कर बेटा बन। लीला करे मतलब मोला कभी ये अनुभूति मत हो कि भगवान की के मोर बेटे के रूप में पाए हो जी। ये माता कौशल्या होकर सामने में बात रखी। अब भगवान की जय शिशु लीला अति प्रीतिला छोटे से लड़का बन गए है। कहते दाई अब तो खुश हो। कहते अब बेटा अभी भी खुश नहीं हो, अभी भी खुश नहीं है। जब मैं तो लड़का बन गया हूँ और लड़का चाहत रहे तो मैं लड़का बन के आ गए। तो भगवान ये बता दुनिया में जेन भी जील भेजा था, जेन भी मनखेल भेजा था, ते मनुष्य बन क्या है। और यहाँ नियम है, का नियम है दाई आज जिनाते ते रोथेगा, अतः रोबे नहीं करते लड़का बन के कोई गोठिया था। यो बात समझ नहीं आवते तो कैसे करे लागी। तो लड़का बन के रोए लागी। तब भगवान जो ने रोदन ठाना आपको कौशल्या में कहा चुप हो जा राम, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। रोदन ठाना तो रोयल कहता थोड़ा बहुत क्या रोना, फिर रोदन ठाना रोदन ठाना वाले बात लिखी। तज हमार चतुर गोसाई तुलसीदास जी महाराज फट लिख दीज सुनी शिशुरोदन परम प्रियवानी और संभ्रम चली आई सबरानी। ये प्रकार से भैया आज भगवान छोटे से रूप धारण करके कौशल्या माता के जो है महल में जब छोटे लड़का बन के रोयल धरी का के हो का के हो का के हो का के हो के, तब अभी तक कोनो नहीं जानत रही जी। भगवान के प्रगट के समय कौशल्या माता एकांत कमरा में रही सी, लेकिन जैसे आवाज सुनी का के हो का के हो का के संभ्रम चली आई सबरानी। ए कहीं चलो सुमित्रा सुमित्रा चल चल चल। कहा दीदी आज चलना, कहा वो कौशल्या के भुवन में चल। कहा अरे वो बेटा हो गए तैसे लागते की आवाज आवत है नी। आवाज सुने के बाद भैया रानी मन जो है दौड़ लगे। अब रानी मन दौड़ा थे, दासी मन पिछवा है, दासी मन न मालूम नहीं रही गए। रानी मन जब दौड़ी तब सब दासी जो है खुश हो गए और हर सिद्ध जहता धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। एक प्रकार से भैया भगवान राम की जन्म समय रानी मन के बात ल सुन करके, रानी मन के दौड़ैल देख करके हर सिद्ध जहता धाई दासी दौड़ लगे। फिर सब जन जब का दासी रही से हम भगवान के इंतजार रही से कब मिल ही के, अब आज मिल गए, हमारे जीवन धन्य हो गए। ये प्रकार से पूरा नगर, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जो ने भैया आनंद के अनुभूति करे लगी, आनंद प्राप्त कर ली। ऐसे परमात्मा के आय के पावन समय है। अरे दोहा चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अत एक बरसार चीज ला अपन लेखनी के माध्यम बिल्कुल 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 भैया। और ये धन्य हमारा भाग है कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी जो है दो ठन दोहा लिखे हैं और इतना सारा एक रामायण में से दो दोहा आप हमला निकाल के परोसे हो, हमार जनता मन तक के परोसे हो कि बिल्कुल हम तो धन्य हो गए और हमारे दर्शक मन भी सुनी तो बहुत अच्छा लगी। और अतिक सुंदर विचार से अतिक दोहा में और ऐसे जगह के दोहा निकाले हो कि बिल्कुल हमला एक रसपान करे के मौका मिलिस। तो भैया हम ये जानना चाहबो कि आपके शिक्षा दीक्षा कहाँ तक के हो? 12वीं तक पढ़े भैया। 12वीं बस 12वीं तक की ही पढ़ गए, मतलब आप रामायण पढ़ा तो बिल्कुल क्या बात है भैया, बहुत अच्छा है। तो मैं ये जानना चाहूँ भैया कि आप तो इसे काफी अनुभवी हो, बहुत लंबा अनुभव है आपला, तो एक आध झनला आप सिखाए हो कि नहीं सिखाए हो? सीखे का मतलब
सामने में सिखाए, जब तक कोई सामने में नहीं आई काला सिखाए, वे सुनते अनुभव करते। अब जैसे लड़का है मोर सामने में नहीं आए, लेकिन और रामायण में पकड़ रखते, कवि जरूर बने हैं, रामायण में पकड़ रखते, तब कई झल्ला सुनथन न तो लगते कि हमार जरूर टू कॉपी करत, मतलब सुन सुन के आदमी जरूर कोशिश करते कि इसने हम बोल लेथन और जिनाथे तेला बताथन। जब तक ना भैया प्रभु चरित्र तपार है, कौन बखान कर सकत है। जे जन व्याख्याकार है वो अलग अलग ढंग ले अपन अपन हिसाब ले व्याख्या करते। और आपके भी व्याख्या हमला बहुत अच्छा लगी, तभी ये जिला में आप दो बार ये फर्स्ट नंबर में आए हो। और बहुत अच्छा बात है कि हमार छत्तीसगढ़ में राम रामायण ला आगे लावत हैं और कहीं एकर लिए प्रयास करत हैं कि हर जिला में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में कार्यक्रम हो और वैसने ढंग के राज्य स्तर में भी एकर कार्यक्रम होते। तो भैया हमला अपन अतिक कीमती समय ला दे और अतिक सुंदर दोहा सुनाए, अतिक सुंदर व्याख्या करे, एकर लिए हमार कवि के संग चाय चैनल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम।